डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी नंबर्स। यानी कि हमने बाइनरी नंबर्स के ऊपर से बात कर रहे हैं। हमने ये देख लिया कि डेसिमल से हमने हर नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन कर ली, और जो कंप्यूटर अपनी सारी की सारी प्रोसेसिंग करता है, जो कैलकुलेशन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर करता है? बाइनरी नंबर के साथ जो है वो ऑपरेशन अपने सारे परफॉर्म करता है। हम जो भी इनपुट देते हैं वो हमारी इनपुट जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होती है, उसके बाद वो लो लेवल के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है, और वो फिर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होती है, और वहां पर जो है परफॉर्मेंस होती है, और फिर उसके बाद जो है वो इसी तरीके से बैक हमें रिजल्ट जो है वो शो होता है हमारे आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो इस वजह से हमें कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर के साथ जो है वो बड़ा वर्क करना पड़ता है, और सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो बाइनरी नंबर के हमने करने हैं। तो बाइनरी नंबर के ऑपरेशन में सबसे पहले जो है वो एडिशन, फिर हम सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर जो है वो डिवीजन। बिल्कुल आसान सी है। एडिशन हम किस तरीके से करते हैं? यहाँ पर ऑर्डिनरी जिस तरीके से हम अरिथमेटिक एडिशन करते हैं वो नहीं होती, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा 1 और 1 मिलकर हमारे पास होते हैं 2, लेकिन एक्चुअली हमने ये लिखना होता है जो हमारे पास 2 है उसको हमने 2 के ऊपर डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास 1 इसका जो है वो क्वोशंट होएगा, और जो है वो रिमाइंडर हमारे पास इसका क्या आएगा? 0। तो हमने यहाँ पर उसका रिमाइंडर लगाना होता है, ये रिमाइंडर लगाना था, और जो हमारा क्वोशंट होगा वो आगे कैरी के तौर पर चला जाएगा। ठीक है, एक दो परफॉर्मेंस आप करेंगे तो आपको ये करनी नहीं पड़ेगी और आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर इसकी मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बता देता हूँ कि जब 2 आ जाए तो 0 लगा देना, जब 1 आ जाए तो 1 ही लगा देना, बस यही ट्रिक है इसकी। तो अब यहाँ पर एक कैरी आया था, तो 1 और 1 फिर कितने हो गए? 2। तो 2 का आपने हमेशा क्या लगाना है? 0, और 1 कैरी चला जाएगा। 1 कैरी चला गया, 1 और ये वाला 1 मिलकर हमारे पास कितने हो गए? 2 का फिर हमारे पास क्या लगेगा? 0, और 1 आगे क्या चला जाएगा? कैरी। तो 1 जो है वो एंड के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर वो 1 लगा देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 और 1 मिलकर हमारे पास कितने हो गए? 2 का हमारे पास क्या लगेगा? 0, और 1 कैरी चला गया। 1 और 1 2 का हमारे पास क्या लगेगा? 0, और 1 आगे चला गया। 1 और 1 2 0, फिर हमारे पास 1 कैरी आगे चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फिर 2 आ जाएगा, और फिर हमारे पास 1 आगे कैरी चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि 1 कैरी, और ये 1 और 1 2 और 1 3 लगेगा। जब 3 लगेगा तो इसका 1 लगना है, और 1 आगे कैरी चला जाएगा, क्योंकि जब हम 3 को यहाँ पर रखेंगे, 3 को यहाँ पर रखेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचेगा? 1। तो ये वाला रिमाइंडर जो है हमने यहाँ पर लगा दिया, और एक क्वेश्चन जो है वो आगे चला गया, और वो अगला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर बन गया। इसी तरीके से सारे जो है वो आप क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बाइनरी एडिशन होगी। अब हमारे पास आ गई सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को करने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और वो हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट, कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट हम जो है वो लेना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो सब्ट्रैक्शन होती है ये एक्चुअली एडिशन ही होती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की एडिशन होती है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दो तरह का होता है, याद रखना है। एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 0 और 1, ये एक नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो 1 है उसको आपने 0 कर देना, और जो 0 है उसको आप 1 कर दें, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि उसका उलट हो गया। इसको कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर यही बात जो है वो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट के तौर पर करनी होती, मिसाल के तौर पर 0 और 1 इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हमने लेना है, तो अब हमने क्या करना था? वंस कॉम्प्लीमेंट लेकर उसके अंदर 1 ऐड करना होता है, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 0 और 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, और वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास 1 0 1 और 1 0 1, तो ये हमारे पास 1 का कॉम्प्लीमेंट लेकर उसके अंदर क्या कर दिया? 1 को ऐड कर दिया, तो ये इसका क्या बन जाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। दोबारा सुन लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट हमने सिर्फ बिट चेंज कर देंगे, इसको हम बिट बोलते हैं, बिट चेंज कर देंगे। 1 0 हो जाएगा, 0 क्या आ जाएगा? 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है?
टूज कॉम्प्लीमेंट होता है जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है उसके अंदर जब एक ऐड कर दें तो ये हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो जब भी हमने सब्ट्रैक्शन करनी हो किसी भी नंबर की तो हमने नीचे वाले नंबर का हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होता है और टूज कॉम्प्लीमेंट लेकर वो हमने इसके अंदर क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखता हूं कि ये हमारे पास इस तरह माइनस 0 1 1 ये वाला नंबर था, इसको हमने जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है 101 से ये वाला नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, या ये वाला है माइनस 0101 माइनस 0101 ये एक नंबर है। अभी हम इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला नंबर उसी तरह पहले ये दूसरे नंबर का जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसका सबसे पहले हम क्या लेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 1, इसका टूज वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 0 0, और जब हम 1 ऐड कर देंगे इसके अंदर तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 0 1, ये हमारे पास क्या बन गया, ये टूज कॉम्प्लीमेंट बन गया इस नंबर का। अब ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट है इसको आपने इस नंबर के अंदर क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है जी। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या फार्मूला याद रखेंगे कि हमने उस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, ऐड करना होता है। तो अब हम ऐड करते हैं 1 0 1 ये नंबर ओरिजिनल और ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1 0 1, ये हमने ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 1 का क्या लगेगा 0, 1 में कैरी चला गया और ये 1 आ गया, 1 और 1 का क्या लगेगा 0, एक कैरी चला गया, तो 1 0 1 0 ये हमारे पास इसकी सब्ट्रैक्शन का ये वाला जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से ये वाला नंबर लें, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले हम ये नंबर है हमारे पास 0101, इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 0 1, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 0 1, ये हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया उस नंबर का। अब वो वाला नंबर चाहे ऊपर रख ले चाहे नीचे रख ले इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यही नंबर इसके अंदर जमा कर दें तो 1 0 1 1 ये नंबर था, इसके अंदर हम ऐड अप करेंगे तो 1 और 1 का क्या लगेगा 0, फिर 1 आगे चला गया 1 1 2 2 और 1 3 3 का क्या लगेगा 1 और एक कैरी चला गया 1 और 1 1 का 0 एक कैरी चला गया ये 1, तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। जो एडिशन होती है वो बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म हो जाती है, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन होती है उसका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होता है और वो जो है वो किसी नंबर के अंदर हमने क्या करना है, ऐड अप करना होता है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से हम अरिथमेटिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आप 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर हो जाएगी। स्टूडेंट्स आज हम बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस का तीसरा स्टेप जो है वो करेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जो है वो अच्छे तरीके से देख लिया है। मल्टीप्लिकेशन का भी ऑर्डिनरी जो हमारा डेसिमल का मेथड होता है उसी तरीके से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसी तरीके से हम उसकी डिवीजन करते हैं जिस तरीके से हम डेसिमल की डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। आपको पता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही सिर्फ हो सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमारे पास जो है वो 1 ही आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1। उसके बाद ये हमारे पास 0 0 0 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तीसरे नंबर पर फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 और फिर इसको मल्टीप्लाई किएंगे 1 तो फिर 1। ये बिल्कुल यानी कि यहाँ पर क्योंकि 1 और 0 होगा तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके भी 1 और 0 ही सिर्फ आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम कहां पर आएगा जब हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि ये देखें ये एडिशन 1 आ गई, इसकी एडिशन जो है वो 0 आ गई, इन दोनों को जब हमने ऐड किया 1 और 1 को ऐड किया तो वो बन गए 2। तो 2 के लिए हमें पता है कि क्या लगाना होता है, हमने 0 लगाना होता है और 1 जो है वो क्या चला जाता है आगे एक कैरी चला जाएगा 1 कैरी 1 और 1 2 का फिर क्या लगेगा 0 और 1 आगे क्या आ जाएगा कैरी, एक कैरी 1 और 1 फिर क्या आएगा 2 का क्या लगेगा 0 1 एक कैरी, फिर 2 बन गया 2 का क्या लगेगा 0
और 1 जो है वो क्या हो जाएगा कैरी। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से इसकी क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसका आंसर आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ द एडिशन। मतलब कि आप बिल्कुल आसान सा है, सिर्फ एडिशन के अंदर जो है वो आपने इसको देख लेने के इस तरीके से हम इसकी एडिशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ये बिल्कुल आसान सा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसकी डिवीजन को देखते हैं तो हमने ये देखे एक हमारे पास डिजिट है, उसको हम जो है वो यहाँ तक जो है वो उसका टेबल जो है वो रीड करते हैं कि कहाँ तक जाएगा। तो ये हमारे पास 1 तक जाएगा, 1 ऊपर चला गया क्वोशंट के तौर पर, और जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 और ये हमारे पास क्या आ गया 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं ऑर्डिनरी मेथड के अंदर क्या करते हैं माइनस करते हैं, 1 और 0 में से ये क्या आ जाएगा 0 और ऊपर से हमारे पास क्या आ गया 0, 1 और 0, फिर हम इसको 1 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1 और 0 आ गया। तो ये हमारे पास रिमाइंडर इसका कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारे पास जो है वो उसका ये दिस वन इज द क्वेश्चन, ये हमारे पास उसका जो है वो क्या आ जाएगा आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। दिस वन इज आंसर। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर आप इसी तरीके से और डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2-4 क्वेश्चन बार बार ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल इजी सा है, आसान सा था। इसको आप करेंगे तो ये आपके 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जो पेपर में आएगा तो आप इजीली इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।